वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम करने जा रहे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन जो हमने गॉस लॉ पढ़ा और फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना, पोटेंशियल, चार्ज स्फीयर, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे होगा, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ हमने इससे पहले पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो 2000 में नीट और इसके अलावा AIPMT प्री 2012 में आया था, एमएस 2007 में आया है। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। इसके अलावा एमएस 2003 में आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन। तो इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आया है RPET 1987, 1989 है, 1993 में। इसके अलावा 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा AIEEE 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वायर, कहाँ स्टार्ट करें, जहां से आपकी मर्जी हो। तो लेट अस स्टार्ट, कुछ क्वेश्चन वहां से करते हैं, कुछ क्वेश्चन यहां से करते हैं। तो चलो पहले हम क्वेश्चन करते हैं यहां से। तो क्यू एट कॉर्नर ऑफ क्यूब फ्लैक्स थ्रू द 6, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, वहां मैंने आपको बताया था। सिंपली हमारे पास है एक चार्ज, देखो एक क्यूब है हमारे पास, और यहाँ पर कैमरामैन भी कोई नहीं है क्योंकि रात के बज गए हैं उन्हें एक, है ना। तो देखो ये है ना, तो यार, तो एक कॉर्नर पे दिया हुआ है ना, एक कॉर्नर पे चार्ज है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा, तो कॉर्नर्स हैं तो 8 यहाँ से है ना, 8 यहाँ से हो जाएंगे फ्लैक्स, दैट इज के क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो आप वहां पे जाकर ये देख लेना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, जब मैंने वहां पे पढ़ाया था आपको कि टोटल जो है कोण में कितने निकलते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो है ना कॉर्नर्स पे कितने निकलते हैं, फ्लैक्स थ्रू 6 फेसेस। अगर चार्ज हमारे पास कॉर्नर पे है, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2000 नीट का क्वेश्चन हमने किया सॉल्व। ये इसके अलावा एमएस प्री 2012 में जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, आपको मतलब समझ आ रहा है, ये हमने सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है। तो बस ध्यान रखने का थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है, बाकी क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से। इसके अलावा यहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है वहां पे, कहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व करना है आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर बनाएंगे ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ऐसे आपको समझ नहीं आ जाएगा, वरना तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ इसका आंसर। तो देखो यहाँ पे क्या है, AIEEE का एक क्वेश्चन हम करते हैं, EEE 2003 का क्वेश्चन। इफ फाइव इंटरनिंग फ्लैक्स इंटरनिंग एंड लीविंग एंड enclosed surface is phi1 and phi2 respectively, ठीक, यानी कि एंटरिंग जो है ना वो है phi1 और लीविंग जो है ना वो क्या है phi2। यानी कि जो एंटरिंग है वो हम करते हैं पॉजिटिव से डिनोट, अगर आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने बताया था। और जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लीविंग है वो हम नेगेटिव से करते हैं रिवर्ट। टनाटन टनाटन टनाटन, समझ आ रहा है ना? इतना नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? तो दैट मीन्स आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आराम से समझाऊंगा प्रेम से। देखो ये है ना, क्या हो गया, यहाँ तक आया समझ? हमारे पास क्या बता रहा है कि देन इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो चार्ज, तो हमें पता है सिंपल सी, अगर हमें ये मतलब ऐसा नहीं है। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पे मैंने जो आउट, यहाँ पे ना फाइव, देखो फाइव 2 क्या है, इनक्लोज इंटरिंग लीविंग। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि हमने 20,000 रखे थे लीविंग, 10,000 रखे थे एंटरिंग। तो 20,000 माइनस 10,000 दैट इज 10,000 into 8.85 in 10 to the power minus
12 वहां पे मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था जहां पे हमने चार्ज निकाले थे। अगर आपको वहां से याद नहीं आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि मैं यहाँ से डायरेक्ट ये हटा रहा हूँ, हम लिखेंगे डायरेक्ट दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू इज इक्वल टू, देखो लीविंग को हमें क्या लिखना है, लीविंग को हमें लिखना है नेगेटिव से, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव, दैट मीन्स क्या जो है ना नेगेटिव, लिविंग एंटरिंग लीविंग, तो हमें क्या लिखना है, दैट इज इक्वल टू फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मैं लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई 2 क्या है, ऐसा कोई ऑप्शन है तो जरा देखो, क्यू इज इक्वल टू क्यू 2 माइनस क्यू 1 एप्सिलॉन नॉट, प्लस नहीं आएगा क्योंकि लीविंग तो हमें क्या करना है, किससे करना है रेनो, तो ये भी नहीं आएगा, आप डायरेक्ट लिख देखो ये पॉसिबिलिटी थी, क्यों, क्योंकि हमारे पास था फार्मूला क्यू अपन, जब ये यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मींस क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अभी फाई क्या होगा, ये होगा फाई 2 माइनस फाई 1 होगा ना, क्योंकि प्लस तो नहीं होगा, लीव जो करेंगे ना, जो लीव करेंगे उनको क्या करेंगे हम, उनको हम माइनस में रखेंगे, लीविंग वाले को हमने माइनस में रख लिया, लीविंग वाले को हमने माइनस में रख लिया, ऐसे है ना। तो ये था क्वेश्चन AIEEE में आया हुआ। अब यहाँ तक थोड़ी सी हमें जगह मिल गई, ओहो अगर इतनी जगह मिल गई ना तो फिर कौन सा करेंगे, पहले ही करेंगे पोटेंशियल इनसाइड है हॉलो स्फीयर, वो आपको पता है पोटेंशियल इनसाइड, जो इसमें मैंने आपको कराया था पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर दैट इज KQ upon R, that's constant directly proportional to the distance inversely and inverse square, that's constant। इससे पहले अगर आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, इससे पहले मैंने आपको कराया था पोटेंशियल सेम होती है वहां पे कांस्टेंट। ये आया हुआ क्वेश्चन है RPIMT 2002 में, ठीक। यहाँ तक बोर्ड हो गया क्लियर हमारा, यहाँ तक हाय मेरा मन कहाँ चला गया, ओ यार ओ यार ओ यार, इतना आसान सा क्वेश्चन AIMS ये एमएस ने डाला है, एमएस ने इतना क्वेश्चन आसान डाला, मैं क्या बताऊं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, प्लस माइनस डायपोल, हाय हाय हाय, हमें बता रहा है कि यहाँ पे नेट फ्लक्स का है, इस चार्ज से हमें क्या करना है, इस चार्ज ये चार्ज यहाँ पे, अबे यार मैंने आपको बताया था घर के बाहर जो भी हो रहा है हमें उससे क्या मतलब, हमारे घर में क्या हो रहा है दैट्स है ना, घर को सुधारने के लिए। तो ऐसे ही हमारे पास जो गैशन लॉ है ये बता रहा है कि हमारे पास जो फ्लैक्स है यार, आपको क्या करना है बाकी चार्जर से, आपको देखो अंदर में कितने चार्ज हैं, अंदर में ओ 0 प्लस माइनस 0, यानी कि हमारे पास फ्लैक्स होगा 0। एमएस का क्वेश्चन हमसे बन गया यार, हो गया कंप्लीट, समझ आ रहा है। तो अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ओहो ये भी क्या है, थ्योरेटिकल है ना। The electrical field intensity at a point located at a distance r is less than r from a center r spherical यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे चार्ज दिए हुए हैं, यहाँ पे चार्ज दिए हुए हैं, यहाँ पे चार्ज दिए हुए हैं, कट। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है r, यानी r इज लेस देन r, यानी कि r इज लेस देन r, यानी कि r कहाँ, ये r कौन सा है, ये सरफेस वाला r है, दैट इज लेस देन r, या कहीं यहाँ पे जो हमारे पास क्या है फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल से हमें क्या निकालना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंसाइड अ पॉइंट लोकेटेड एट डिस्टेंस r वेयर r इज लेस देन, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है
फ्रॉम द सेंटर यहाँ पे यहीं पे कहीं पे पॉइंट हमारा है। अब सफरिकल कंडक्टर, ये सफरिकल कंडक्टर यानी चार्ज जो है ना बाहर है, अंदर कोई चार्ज है नहीं। हाई हाई क्लियर। spherical charge rates are charged with charge q will be high, rates are charged with flux with charge q। देखो इसकी यहाँ पे हमें देखना है फ्लक्स कितना है, फ्लक्स कितना है, फ्लक्स ओ भाई क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसे मैंने पहले ही बताया था कि ये होता है 0 के बराबर। तो हमारे से ये भी बन गया कि हमारे पास पोटेंशियल कितना है। हमें पोटेंशियल बताना है, यहाँ पर क्या बताना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल electrical field located the electric field from this charge which charge will be ठीक electric field 0 ही है inside inside से फिर यहीं से पहले भी करा है this is also 0, this is also 0। तो इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 0। तो हमसे एक और क्वेश्चन बन गया जो आया था RPET 1997 में, 1998 में और 1993 में। आप चेक कर सकते हो आया था क्या, नहीं आया था। तो हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया। अब हम देखते हैं और क्वेश्चन एक हमारे पास क्या बता रहे हैं। हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, एक हॉलो सिलेंडर ऑफ चार्ज क्यू if 5 in units of मीटर ऐसे डिवाइड करो। ठीक है, हमारे पास पॉइंट है। लेट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ए, लेट दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पे इसको हम मान के चलेंगे बी, यहाँ से हमारे पास है सी। यानी कि ये जो है ना ये पोर्शन आने वाला इंटरिंग लेट्स से, ठीक है ना। ये जो है ना कर्व सरफेस एसोसिएटेड विद कर्व सरफेस, ये हमारे पास है बी और ये क्या है हमारे पास सी। देखो अगर आप देखोगे ना यहाँ से जितने आ रहे हैं उतने इनके फाई ए जो है ना वो फाई बी के बराबर है। यानी कि जो पूरा है ना इस फ्लक्स का फाई वही तो मैं निकालना है, वही निकालना है ना। फाई द प्लान ऑफ ए यूनिट्स दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, also कुछ मीटर will be तो फाई ए प्लस फाई बी ये वाला प्लस फाई सी। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखूं that is equal to फाई, ये पूरा जो है ना ये किसके बराबर है, फाई के बराबर। तो फाई किसके बराबर है हमारे पास है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 5a प्लस 5b, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। कौन कौन से, ये दोनों हमारे पास ये और ये। क्या यहाँ से मैं देखूं तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ फाई, यानी कि 2 5a प्लस 5b इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक ठीक, यानी कि दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ से आएगा, ये जो है ना ये किसके बराबर होगा, फाई के बराबर, ये फाई के बराबर है। यानी कि 2/5 दैट इज इक्वल टू 1/2 क्यू नॉट माइनस ये यहाँ आएगा तो ये बनेगा -5, ये बनेगा -5।
तो यहाँ तक क्लियर, होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 1 मिनट में देख रहा हूँ कैमरा आ रहा है कि नहीं। चले यार, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 5 = 5b, ये तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। तो 2 = 5b, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये यहाँ तक क्लियर। हाँ तो ठीक, 2a दैट इज टू ये 5 है, तो 5a प्लस क्यू इन दैट इज टू माइनस 5, इसका वैल्यू 5 है, ठीक है ना, वहां पे दिया हुआ ना 5, ठीक है ना 5। तो यहां तक हो गया, यहां तक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरे यार सर हम खुद करेंगे, नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ये वीडियो देखता हूँ चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए, हमें ई नेट दिखाना है। देखो अभी पहला है ना, psi1 इज नॉट इक्वल टू psi1 psi2। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है ए बी पॉइंट और सी पॉइंट। अरे यार समझे नहीं समझे सर, नहीं समझे सर, समझ ही नहीं आया। ए बी सी अभी कहाँ समझ आ जाएगा, ए बी सी, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें ई नेट दिखाना है। तो हमें दिया हुआ है psi1 इज नॉट इक्वल टू psi2 फर्स्ट। तो psi1 इज नॉट इक्वल टू psi2। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले पॉइंट ए की, फिर पॉइंट बी की, फिर पॉइंट सी की, ठीक है ना। देखो पॉइंट ए की अगर हम बात करें, इसको हम एम नाम रखते हैं, इसको हम एन नाम रखते हैं, ठीक है ना, एम नाम रखते हैं, इसको हम एन नाम रखते हैं। यहाँ तक क्लियर। देखो इससे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, इससे जो फोर्स यहाँ पर लगेगा वो इस साइड लगेगा, इससे भी जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा। इसकी ई जो होगा वो होगा E1 प्लस E2, where E1 is equal to sigma upon epsilon naught, sigma upon 2 epsilon naught। सिग्मा अगर ये सिग्मा 1 है, अगर इसका सिग्मा 1, अगर इसका सिग्मा 2, सिग्मा 1, ये होगा सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहां से क्लियर। अब हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट है ना, यहां पे जो है ना, यहां पे क्या होगा, ये इसका m का e यहां पे लग जाएगा और इसका यहां पे लग जाएगा। E will be E2 minus E1, that is equal to E2 minus E1, E2 minus E1। जीरो बोल सकते हैं, नहीं जीरो नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो सेम नहीं है ना, यहाँ पे जीरो नहीं बोल सकते, ठीक है ना, यहाँ पे जीरो नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे है ना, देखो इस पॉइंट पे है m की वजह से यहाँ, n की वजह से भी यहाँ, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस, आया समझ आया सर, अब समझ आया। देखो इस जो है ना B पॉइंट की अगर हम बात करें तो B इस M की वजह से जो E होगा इस साइड होगा, इसकी वजह से जो E होगा वो इस साइड होगा, तो नेट E क्या होगा, E2 माइनस E1। क्लियर। अब यहां पर E क्या होगा, E1 प्लस E2, यानी कि इस M की वजह से भी, इस N की वजह से भी। तो यहां तक क्लियर। तो होप ये आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे दूसरा, सर हम खुद करेंगे, आप कहाँ मानने वाले ओ, खुद करेंगे। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्या हमारे पास है, अब क्या हमारे पास है, अब हमारे पास है, अब हमारे पास क्या है, 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 हमारे पास दिया हुआ है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, सेम जो हमारे पास इससे पहले दिया गया था। लेकिन यहाँ पे मसला यह है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर होगा, यानी कि जो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एस, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कुछ स्पेशल नाम, कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स।
तो इसकी वजह से जो फोर्स पड़ेगा इस डायरेक्शन में, एस की वजह से, ये एस की वजह से, ये किसकी वजह से, ये आई की वजह से है, इसकी वजह से, तो इस डायरेक्शन में ये होगा किसकी वजह से, एस की वजह से, तो इस डायरेक्शन में किसकी वजह से, आई की वजह से। ओ शिट सर, हमें समझ आ गया सर, हम खुद करेंगे, लेकिन खुद करने वाले नहीं हम। देखो ई क्या मान बताइए, ई वन ब ई क्या मैं लिखूं, ई वन प्लस ई टू, ई वन प्लस ई टू, ई वन प्लस ई टू दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन। सर इससे पहले क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि ताकि ये मसला ये था कि पहले उसने सेम की, मतलब यहाँ वहां पे वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बराबर नहीं था, यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है, वहां पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर नहीं था, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसकी बात करें, तो यहाँ पे जो है ना इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ओ समझे कुछ, तो ई क्या होगा, ई क्या होगा, E2 माइनस E1 दैट विल बी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक। यहाँ पे आएंगे सेम होगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 दैट विल बी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सर अब हम कुछ करेंगे, अब हमें आ गया नहीं, एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करोगे आराम से, है ना। तो जैसे हमने कौन सा वाला किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, अब वो करिए एक आराम से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कुछ नहीं पार्लर शीटर जो दिए हुए हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। अब देखो हमें क्या निकालना है, ई नेट निकालना है, पॉइंट ABC। देखो अगर यहाँ पे देखूंगा तो और कुछ नाम रखता हूँ, कौन से नाम रखेंगे, आप बताओ। वाइट ही रखते हैं, ठीक है ना, वाइट ही रखते हैं। देखो वाई से जो फोर्स पड़ेगा यहाँ पड़ेगा, वाई से जो फोर्स होगा यहाँ पड़ेगा, लेकिन देखो टी की जो ई होगा यहाँ होगा, तो यार नहीं समझे, ठीक। ई का जो होगा वो यहाँ होगा, इस वाई का जो होगा वो भी यहाँ होगा, ठीक। ये किसका होगा, फॉर एग्जाम्पल मानो टी का, इसका वाई का ये, वाई का ये, टी का, ठीक। यहाँ पे वाई का इस डायरेक्शन में, टी का इस डायरेक्शन में, देखो ई क्या होगा, E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 के बराबर है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल टू E। अगर ये कंडीशन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, दैट मींस कि देन इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 एप्सिलॉन दैट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या बनेगी, E इज इक्वल टू E1 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू 0। समझे सर, अब हम खुद करेंगे, तुम तो करने वाले ही नहीं हो। क्वेश्चन नंबर हो गए यहाँ तक करिए, यहाँ तक सारे कुछ खत्म। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 6 में आपको ये समझाऊंगा ही बस आप खुद करोगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, पॉइंट D। कितना आसान। देखो इसको मैं क्या रखूं, मैं रखता हूं फॉर एग्जाम्पल Z S
आई रखते हैं, ठीक है ना। कोई नाम तो नहीं बन गया, नहीं। तो देखो इसकी वजह से, आई की वजह से फोर्स यहाँ पर लगेगा, उस सी की वजह से, बी की वजह, एस की वजह से फोर्स यहाँ लगेगा, और जेड की वजह से फोर्स यहाँ ही लगेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, एस इस डायरेक्शन से खींचेगा, और जो यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ये किसकी वजह से होगा, आई की वजह से, और जो जेड है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा, यानी कि एस यहाँ खींचेगा। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ तो एक जेड की और आई ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तो एक जेड कहाँ, अपना ई जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, ई यहाँ पे होगा, यानी कि पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एस अपनी नेगेटिव है तो अपनी तरह खींचेगा, ठीक है ना। माइनस ओ दैट विल बी एस, और ये यहाँ पे, ये आ गया यार। इसमें क्या करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। मगर जब, कब होगा ये, जब सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 होगा। अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति नहीं है, तो देन इट विल बी E इज इक्वल टू E1। अगर इसको लिखेंगे ना, ये तो माइनस है, माइनस E2 प्लस E3, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन डालता हूँ, इसका रिप्लाई आप दे देना, किस में दोगे कमेंट सेक्शन में, मैं भी देखूंगा सच में आप लोगों ने ये वीडियो जो है ना देखा है। एक है 2 सिग्मा, एक है 3 सिग्मा, फाइंड E at A, B, C। अगर आपने ये क्वेश्चन दिया है दैट मीन्स कि आप ये लेक्चर आपने एंड तक देखा हुआ है, ठीक है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सिटी प्लेटफॉर्म, ठीक है।